नमस्कार सत्संग प्रेमियों। नाम जप सबसे सरल और महान साधना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें भी कई बार ऐसी भूलें हो जाती हैं जिससे पूरा साधना निष्फल हो जाता है। कबीर साहिब ने स्वयं चेतावनी दी है कि नाम जप कर भूल मत कर। आज के वीडियो में जानते हैं नाम जप के समय कौन सी 7 गलतियां साधक सबसे ज्यादा करते हैं, जिनसे बचना हर साधक हर भक्त के लिए जरूरी है। कबीर साहिब की अमृतवाणी और अनमोल समझाइश हमें बताएगी नाम जप को प्रभावशाली और फलदायी कैसे बनाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाइयों और बहनों, नाम जप हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। यही वह शक्ति है जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही नाम जप हमारे भीतर की अशांति और अज्ञानता को मिटा देता है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब फूक, नाम बिना सब सूना, नाम बिना सब शोक। कबीर साहिब कहते हैं कि अगर हमारे पास वह नाम नहीं है तो सब कुछ हमारे जीवन में झूठ है, केवल फुसफुसाहट है जिसका कोई ठोस आधार नहीं। नाम के बिना हमारा जीवन सूना है, जिसमें शून्यता ही शाश्वत है। जैसे बिना जल के तालाब सूखा रहता है, वैसे ही नाम के बिना जीवन व्यर्थ और दुखों से भरा रहता है। पर सवाल यह है, नाम जपने के बावजूद जीवन क्यों नहीं बदलता, मन शांत क्यों नहीं होता? इसका कारण है नाम जप में की गई अनजानी गलतियां। आज हम इन्हीं 7 बड़ी गलतियों को जानेंगे, समझेंगे और सीधा समाधान भी सीखेंगे, ताकि साधना अधूरी न रहे और नाम जप का सच्चा फल प्राप्त हो। गलती 1, भाइयों और बहनों, कबीर साहिब ने बहुत साफ चेतावनी दी है कि नाम जप केवल होंठों का काम नहीं है। कई लोग माला पकड़कर घंटों तक होंठ हिलाते रहते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा होता है। ऐसा जप केवल बाहरी प्रदर्शन है, इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं, माला फेरत झुक भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। इसका अर्थ यह है कि अगर मन का फेर नहीं बदला तो हाथ की माला फेरने से कोई लाभ नहीं। सिर्फ होंठों से नाम लेना बिना दिल और ध्यान के व्यर्थ है। उदाहरण के लिए सोचिए, कोई व्यक्ति मिठाई का नाम बार बार बोले, रसगुल्ला रसगुल्ला, लेकिन खाए ना, क्या उसे मिठाई का स्वाद मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर हम नाम को सिर्फ जुबान से जपते हैं और आत्मा से अनुभव नहीं करते, तो इसका असर भी हमें नहीं मिलेगा। नाम जप का असली अर्थ है दिल से, मन से और आत्मा से जुड़कर उस परम शक्ति को याद करना। जब जप में मन और आत्मा लगती है तो अंदर एक प्रकाश जागता है और आत्मा को शांति मिलती। लेकिन यदि हम केवल होंठ हिलाते रहें और मन इधर उधर भटकता रहे तो नाम जप अधूरा ही रह जाता है। ऐसे जप को कबीर साहिब ने खोखला जप कहा है। इसीलिए कबीर साहिब हमें चेतावनी देते हैं, नाम जप सिर्फ होंठों से नहीं बल्कि पूरे मन और आत्मा से करो, तभी नाम का फल मिलेगा, तभी आत्मा को शक्ति मिलेगी। वरना केवल होंठ हिलाने से आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। गलती 2, दिखावे या अहंकार में नाम लेना। संतजनों, नाम जप का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार और दिखावा। कई लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए माला फेरते हैं, ऊंची आवाज में नाम जप करते हैं ताकि लोग कहें, वाह ये तो बड़ा भक्त है। लेकिन सच पूछिए तो ऐसा जप केवल ढोंग है। कबीर साहिब ने कहा है, जप तब व्रत सब देखावा, मन में बसे अहंकार, असली भक्ति वही करे जो त्यागे अभिमान विकार। यानी अगर जप करने से अहंकार बढ़ रहा है तो वो साधना नहीं बल्कि पाप का कारण बनता है। सोचिए, जब किसान बीज बोता है तो उसे छुपाकर मिट्टी में डालता है। अगर बीज को सबको दिखाने के लिए बाहर ही रख दे तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। ठीक वैसे ही नाम जप भी अंदर की गहराई में बोया गया बीज है, न कि दुनिया को दिखाने की चीज़। जो लोग दिखावे के लिए नाम जपते हैं उनका मन बाहर की दुनिया में रहता है। ऐसे में आत्मा को शांति और शक्ति नहीं मिल पाती। भक्ति का असली फल तभी मिलता है जब नाम जप गुप्त, विनम्रता और सच्चे भाव से किया जाए। अहंकार में किया गया जप ईश्वर से दूरी बना देता है, क्योंकि अहंकारी मन में भगवान का वास नहीं होता। नाम का स्वाद तभी मिलेगा जब जप करते समय अहंकार और दिखावा पूरी तरह मिट जाए। इसलिए कबीर साहिब हमें चेतावनी देते हैं, नाम जप को कभी दिखावे का साधन मत बनाओ।
इसे अपने अंतर मन का गुप्त खजाना समझो। तभी नाम का असली असर आत्मा पर पड़ेगा और सच्ची भक्ति का अनुभव होगा। गलती 3, जल्दीबाजी में नाम लेना। भाइयों और बहनों, नाम जप कोई जल्दी करने का काम नहीं है। कई लोग रोजाना बस 5-10 मिनट निकालकर जल्दी जल्दी नाम जपते हैं। मन में यही सोचते हैं कि बस जप पूरा हो जाए, लेकिन ऐसी जल्दीबाजी से आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलता। कबीर साहब ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है कि जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही नाम जप का असर भी धीरे धीरे होता है। जल्दीबाजी करने वाला कभी असली फल नहीं पा सकता। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोकर अगले ही दिन खेत खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वो क्या फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं। नाम जप भी एक बीज है जिसे धैर्य से, श्रद्धा से सींचना पड़ता है। जब हम जल्दबाजी में जप करते हैं तो मन शांत नहीं होता, नाम की गहराई आत्मा तक नहीं पहुंचती, और फिर हम सोचते हैं इतना जप किया लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा। वजह सिर्फ यही है कि हमने धैर्य नहीं रखा। सच्चा नाम जप वही है जिसमें मन धीरे धीरे गहराई में उतरता है। जब साधक पूरी तल्लीनता और शांति से नाम लेता है तो उसका हर श्वास, हर धड़कन जप में बदल जाती है। तभी असली शक्ति और आनंद का अनुभव होता है। इसलिए कबीर साहेब हमें चेतावनी देते हैं, नाम जप को जल्दी पूरी करने की आदत छोड़ो। धैर्य रखो, समय दो और पूरे प्रेम से नाम लो। तभी आत्मा को सच्चा सुख और मुक्ति का मार्ग मिलेगा। 4, अशुद्ध स्थान और अशुद्ध वाणी से जप करना। साधकों, नाम जप एक पवित्र साधना है। इसे करने के लिए वातावरण और हमारी वाणी दोनों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार लोग किसी भी जगह बैठकर शोरगुल वाले स्थान पर या गंदी जगह पर जप करने लगते हैं। इससे मन एकाग्र नहीं होता और जप का प्रभाव कम हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मन निर्मल तन निर्मल, वाणी निर्मल होए, तब ही लागे नाम में प्रेम भक्ति का सोए। यानी अगर मन, तन और वाणी शुद्ध नहीं है तो नाम जप अधूरा रह जाता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर किसी बर्तन में गंदगी भरी हो और हम उसमें अमृत डाल दें तो क्या वह पीने योग्य रहेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जब मन और वाणी अशुद्ध हों तब नाम जप का सरिता का अमृत भी असर नहीं करता। अशुद्ध वाणी से तात्पर्य है झूठ बोलना, कठोर वचन बोलना, गाली गलौज करना। और अशुद्ध स्थान का अर्थ है अशांत, अपवित्र या दूषित जगह। ऐसे वातावरण में बैठकर किया गया जप आत्मा को शांति नहीं देता। सच्चा नाम जप वही है जो शांति और पवित्रता से भरे स्थान पर हो। और जब हमारी वाणी मीठी, सत्य और सरल हो, तभी नाम की शक्ति आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए कबीर साहब हमें चेतावनी देते हैं, नाम जपने से पहले स्थान और वाणी की पवित्रता का ध्यान रखो। अशुद्ध वातावरण और अशुद्ध बोलचाल में किया गया जप व्यर्थ हो जाता है। गलती 5, केवल माला पर निर्भर रहना। साधकों, नाम जप में माला एक साधन है, साध्य नहीं। लेकिन कई लोग समझते हैं कि अगर हाथ में माला घूम रही है तो बस नाम जप पूरा हो रहा है। वे मन को नियंत्रित करने के बजाय सिर्फ माला की गिनती पर निर्भर हो जाते हैं। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है, माला फेरत झुक भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। यानी हाथ की माला फेरते फेरते यदि मन नहीं बदला तो साधना व्यर्थ है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई बच्चा पेंसिल से बार बार कॉपी में लाइन खींचे लेकिन अक्षर ही न लिखे तो क्या वह पढ़ना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह माला की गिनती करना तो आसान है, लेकिन मन को साधना कठिन है। माला का उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। लेकिन अगर मन इधर उधर भटक रहा है और हाथ बस मन के गिन रहे हैं तो नाम जप अधूरा रह जाएगा। असली साधना तब है जब मन की माला घूमे, यानी हर श्वास और हर विचार में नाम गूंजे। कई लोग बिना माला लिए भी पूरे भाव से जप करते हैं और उनका मन नाम में डूब जाता है। वहीं कुछ लोग माला लेकर भी खोखले रह जाते हैं। फर्क है सिर्फ भीतर की एकाग्रता का। इसलिए कबीर साहब हमें चेतावनी देते हैं, माला को सहायक मानो, आधार मत बनाओ। असली माला मन की है जो भीतर घूमती है।
जब मन की माला चलने लगेगी तभी आत्मा को सच्चा सुख और परमात्मा की आयती अनुभूति हासिल होगी। गलती 6, नाम जप करते समय लालच रखना। साधकों, नाम जप आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है, लेकिन कई लोग इसे भी एक लेन देन का साधन बना लेते हैं। वे नाम जप इसलिए करते हैं कि उन्हें धन, पद, यश या भौतिक सुख मिले। इस तरह का लालच नाम जप की पवित्रता को नष्ट कर देता है। कबीर साहिब ने कहा है, भक्ति का व्यापारी नहीं, भाव का हो बाजार। जो मांगे लालच में वो पावे केवल हार। यानी भक्ति में व्यापार नहीं चलता। अगर नाम जप करते समय मन में लालच हो तो आत्मिक लाभ कभी नहीं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर बच्चा अपनी माँ को केवल खिलौने और चॉकलेट के लालच में ही याद करे तो क्या माँ का स्नेह उसे पूर्ण रूप से मिलेगा? नहीं। माँ चाहती है कि बच्चा प्रेम से, लगाव से उसे पुकारे। वैसे ही परमात्मा को भी शुद्ध प्रेम चाहिए, लालच नहीं। लालच में किया गया जप हमें भीतर से खाली कर देता है, क्योंकि हमारी नीयत केवल स्वार्थ से जुड़ी होती है, और जहाँ स्वार्थ हावी हो वहाँ आत्मिक शक्ति और ईश्वर की कृपा नहीं उतरती। सच्चा नाम जप वही है जो निष्काम भाव से किया जाए, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी चाहत के। जब मन पूरी तरह समर्पित होकर नाम में डूबता है तभी आत्मा को सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। इसलिए कबीर साहिब हमें चेतावनी देते हैं, नाम जप को किसी लाभ या स्वार्थ से मत जोड़ो। इसे प्रेम, समर्पण और श्रद्धा के साथ करो, तभी नाम तुम्हें असली खजाना देगा। गलती 7, गुरु दिए नाम को छोड़कर मन गढ़ंत नाम जपना। साधकों, नाम जप की सबसे बड़ी गलती है गुरु द्वारा दिए हुए सच्चे नाम को छोड़कर अपने मन से बनाए नाम का जप करना। कई लोग खुद से ही कोई शब्द चुन लेते हैं और सोचते हैं कि यही भक्ति है, लेकिन यह मार्ग हमें भटकाता है। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न होए रे भाई, गुरु बिन गति न पाए रे भाई। यानी गुरु बिना दिया हुआ नाम और ज्ञान व्यर्थ है। जैसे बिना चाबी के ताला नहीं खुलता, वैसे ही गुरु दिए नाम के बिना आत्मा का द्वार नहीं खुलता। सोचिए, अगर कोई मरीज अपनी मर्जी से दवा चुनकर खा ले तो क्या उसे ठीक होने की गारंटी है? नहीं। लेकिन जब योग्य डॉक्टर सही दवा देता है तभी रोग मिटता है। ठीक वैसे ही आत्मा की बीमारी मिटाने के लिए गुरु की दी हुई दवा यानी सच्चा नाम ही काम करता है। मनगढ़ंत नाम जपने से साधक को भ्रम हो जाता है। उसे लगता है कि वह भक्ति कर रहा है, लेकिन असल में वह रास्ता भटक रहा होता है। असली नाम वही है जो गुरु कृपा से मिलता है, न कि मन की कल्पना से। असली नाम वही है जो सद्गुरु से मिले। किताब पढ़कर, किसी से सुनकर या मन से लिया गया नाम अधूरा है। गुरु वही नाविक है जो आत्मा को भवसागर पार कराता है। कबीर साहिब कहते हैं, बिन गुरु नाम ना होई। सच्चा नाम जब गुरु मुख से मिलता है तो उसमें शक्ति होती है। वह शक्ति आत्मा को ऊपर उठाती है और हमें परमात्मा से जोड़ती है। लेकिन मन से बनाया नाम केवल शब्द है, उसमें आत्मिक ऊर्जा नहीं होती। इसलिए कबीर साहिब हमें चेतावनी देते हैं, गुरु द्वारा दिए नाम को कभी मत छोड़ो। उसी नाम में मुक्ति है, उसी में आत्मा का उद्धार है। मनगढ़ंत नाम झपकर जीवन व्यर्थ न करो। अंश और पुनरावलोकन। साधकों, अभी तक हमने नाम जप करते समय होने वाली 7 प्रमुख गलतियों को समझा। कबीर साहिब की चेतावनी यही है कि नाम जप केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा की साधना है। अगर सही तरीके से किया जाए तो यही हमें मोक्ष तक ले जाता है। तो आइए एक बार उन गलतियों को संक्षेप में याद कर लें। केवल होंठों से जप करना, मन से न जोड़ना, दिखावे या अहंकार में नाम लेना, जल्दीबाजी में नाम लेना, अशुद्ध स्थान और अशुद्ध वाणी से जप करना, केवल माला पर निर्भर रहना, नाम जप करते समय लालच रखना, गुरु दिए नाम को छोड़कर मनगढ़ंत नाम जपना। अगर हम इन गलतियों से बचेंगे तो नाम जप की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। नाम जप को ईमानदारी, श्रद्धा और शुद्धता के साथ करना चाहिए, तभी यह साधना फल देती है और साधक के जीवन को बदल देती है। कबीर साहिब कहते हैं, साहिब सिमरन सब सुमिरही, एक एक करी बहु तेरे, साधु सुमिरन एक बिन आखर बिरले नेरे। यानी बहुत लोग नाम जप करते हैं, पर सही भाव और सही नाम से जप करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु दिए नाम का सम्मान करें, उसे ही सच्चे मन से जपें। न लालच रखें, न दिखावा करें।
बस पूरी निष्ठा और प्रेम से नाम जप करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा और आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। साधकों, जीवन बहुत छोटा है, सांसों का भरोसा नहीं। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाने के लिए नाम जप ही सबसे बड़ा सहारा है। धन, पद, सम्मान ये सब यहीं छूट जाएगा, परंतु सच्चे मन से किया गया नाम जप आत्मा के साथ अनंत यात्रा में साथ रहेगा। कबीर साहिब ने स्पष्ट कहा है, नाम बिना सब झूठ है और न कछु साचा। यानी अगर जीवन में नाम सुमिरन नहीं है तो बाकी सब व्यर्थ है। तो आओ अभी से निश्चय करें कि हम दिखावे, आलस्य और गलतियों से दूर रहकर सच्चे मन से नाम जप करेंगे। नाम ही हमारी आत्मा का भोजन है और जीवन की सच्ची शक्ति है। आज से, इसी क्षण से पूरे प्रेम और समर्पण के साथ नाम का स्मरण आरंभ करें। यही साधना हमें दुखों से मुक्त करेगी और परम शांति तक ले जाएगी। अगर आपको कबीर साहिब की यह सीख उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी संतवाणी के रहस्यों पर चर्चा करेंगे। जय कबीर जी।